हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मोशन वाले चैप्टर के फिनिशिंग की ओर बढ़ रहे हैं लगातार, और लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग जो है फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट करी। अब हम लोग ज़रा कैलकुलेट कर लें कि कोई कितनी दूर चला है, कोई कितनी दूर चला है, कोई गाड़ी कितनी दूर चली है, उसके ग्राफ से कैसे निकालेंगे। तो उसका रिलेशन दूरी का टाइम के साथ में कैसे आएगा, ये चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा, इसी ग्राफ से सेम, और हम लोग आपको एक चीज़ बता दें कि जैसे हम लोगों ने जब वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन हम लोगों ने सीखा था, मतलब ग्राफ सीखा था जब उसका बनाना, तो उस समय मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है नीचे का, वो तुम्हें बताता है टोटल कि कितना दूर गया है वो, है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे अगर हमसे कोई ये कह दे कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो ज़रा मुझे बताइए कि टोटल कितना दूर वो कोई चल के गया है। जब इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ ही रही है और पॉजिटिव है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दूरी भी बढ़ ही रही होगी। तो यहाँ पर तो इसकी डिस्टेंस और इसकी वेलोसिटी दोनों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके लिए क्या होगा, कितना, क्या हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे बढ़िया सा तुम्हारा जो जवाब होता है वो ये होता है कि इसका एरिया निकाल लीजिए। किसका एरिया निकाल लीजिए? ये। अब इसका जो एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिएगा कुछ इस तरीके का शेप बन के आएगा। इसको बोलते हैं समलंब, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समलंब, ठीक है ना। समलंब का चतुर्भुज मतलब समलंब चतुर्भुज, जो तुम्हारा इस तरीके का आकार होता है, ये समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके का, ऐसे करके समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके का आकार तुम्हारा बन के आ रहा है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का आकार बन के आ रहा है, ऐसे करके देखिएगा ज़रा ध्यान से। हाँ, इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे करके देखिएगा। हाँ, ये तुम्हारा समलंब है, ये वाला, ये बिल्कुल वही वाला है। और इसके नीचे का जो क्षेत्रफल होगा, इसका नीचे का जो एरिया होगा, वो हमें देगा पता क्या? टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर, ठीक। तो चलिए एरिया कैसे निकालते हैं, देखिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो तुम्हारी कितनी है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर u। कितनी ऊंचाई है? u, ठीक है ना। तो u तुम्हारी ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो तुम्हारी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक, वो है तुम्हारी v, है कि नहीं, वो है तुम्हारी v। तो चलो हमें वो भी पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है तुम्हारी v, ठीक, ऐसे करके। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो तुम्हारी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है तुम्हारी t, वो है तुम्हारी t। अगर हम लोग इसका एरिया निकालना चाहें तो एरिया कैसे निकालेंगे? सिंपल सी लैंग्वेज है, एरिया। और ये तुम्हारा यहाँ पर जो एरिया होगा वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। हम लोग डिस्टेंस भी यहाँ पर कह सकते हैं उसको, क्योंकि वेलोसिटी लगातार इंक्रीजिंग है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुई है, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो यहाँ पर होगा तुम्हारा दोनों पैरेलल लाइंस का समेसन, जो एरिया होता है इसका, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा u प्लस v, ठीक, इनटू बीच की डिस्टेंस कितनी है? t, ठीक है ना, इस तरीके से। और अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 2, और अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। तो s इधर हो गया तुम्हारा, s का ज़रा इधर मल्टीप्लाई करवा दो, 2s हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया u प्लस v, अच्छा, और इनटू हो गया तुम्हारा t। ज़रा t की वैल्यू निकाल के दिखाओ ज़रा यहाँ से। हम लोग जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस at। तो यहाँ से t बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा? v माइनस u अपॉन a। हम लोग क्या करेंगे, t की जगह पर रख देंगे यहाँ पर v माइनस u
अपॉन ए। ठीक, अब ए का मल्टीप्लाई इधर करवा दो तो तुम्हारा ये हो जाएगा 2as और ये हो जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पूछो क्यों? a प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारा जो इक्वेशन निकल के आती है वो आ जाती है तुम्हारी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तुम्हारी एक इक्वेशन निकल करके आ जाती है। ठीक है, ये वाली तुम्हारी एक इक्वेशन निकल करके आ जाती है। ये तुम्हारी इक्वेशन ऐसे करके आ गई। ठीक, अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है कि नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और तुम्हारा जो डिस्टेंस है उसका रिलेशन तुम्हारा आ जाता है एक्सेलरेशन के टर्म्स में। ठीक है ना? हाँ, और इसको हम लोग ऐसे भी, अब देखिएगा, अगर हम लोग इसी का एरिया अगर ऐसे निकालना चाहें हम लोग सिंपली, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा, एक देखिए ज़रा ध्यान से, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये तुम्हारा एक नीचे वाला देखिएगा तो एक रेक्टेंगल है, तुम्हारा आयत है ना? ये वाला तुम्हारा आयत है। तो तुम्हारा यहाँ पर जो s बराबर तुम्हारा निकलेगा वो निकलेगा तुम्हारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा S बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज U इंटू टी। ठीक है ना? दिस इज S बराबर U इंटू टी प्लस 1/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा V माइनस U इंटू टी, V माइनस U इंटू टी। ठीक है ना? तो बस फिर क्या था, हम लोग यहाँ से t की वैल्यू उठा करके यहाँ पर फिर से रख दो तो ये तुम्हारा अपने आप आ जाएगा S बराबर यू टी प्लस हाफ, या यहाँ से देख रखते हो कि v माइनस यू की वैल्यू अगर हम लोग निकाल के रख दो, v माइनस यू इजक्वल टू कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से हम लोग 80 रख सकते हैं इसको यहाँ से, S बराबर यू टी प्लस हाफ 80 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो S इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। देखिएगा, तो ये S इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ से दोस्तों तुम्हारी ये आ जाती है इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो वाली तुम्हारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना? ये वाली तुम्हारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दोस्तों इस तरीके से तुम्हारी तीनों इक्वेशन मोशन की आ जाती हैं यहाँ पर। ठीक है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है? तो कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं था यहाँ से। अब देखो, इनके कुछ जो एप्लीकेशंस हैं तुम्हारे, इनके जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन बोले तो मतलब कि कहाँ पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, तो वो वाला पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है? और सच अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और तुम्हारी चली गई दूरी, और यहाँ पर तुम्हारा सीधे सीधे चली गई दूरी, ये चीज़ आ जाती है। क्लियर हो गया? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये फार्मूले याद कर लेंगे अगर आपको पहले से नहीं याद हैं। ठीक है? और देखिए, मोशन जब हम लोग बात करते हैं, ये वाली जो इक्वेशंस हैं, सरल रेखा पर जब गति हो रही होगी, जब कोई भी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही होगी बॉडी, तो उसके द्वारा चली गई दूरी या उस पर जो भी कुछ हो रहा होगा, चाहे मैं जिस तरीके से मोशन कर रही होगी, वहाँ पर हम लोग इन वाली इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। हम लोग इन वाली इक्वेशंस का यूज़ वहाँ भी करेंगे जब हम लोग किसी गेंद को ऊपर फेंकेंगे,
और कोई गेंद फिर से वापस नीचे आएगी, या ऊपर से छोड़ी जाएगी, या तिरछे फेंक दी जाएगी छत से मैंने ऐसे करके फेंक दिया, ऐसे करके नीचे जाएगी, तब भी हम लोग इन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे और तब भी हम लोग क्वेश्चंस को वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इन इक्वेशंस के यूज से, जैसे मान लो कि किसी हेलीकॉप्टर से बम अगर नीचे ड्रॉप कर दिया जाए, किसी हेलीकॉप्टर से कोई बम अगर नीचे ड्रॉप कर दिया जाए तो बम जाकर के कितनी दूर गिरेगा, किस वेलोसिटी से नीचे जाके टकराएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोग इन्हीं से सॉल्व करते हैं। हालांकि वो तुम्हारे आगे का पार्ट होगा, वो हम आपको बाद में सिखाएंगे, ठीक है। तो इनके जो कुछ प्रश्न है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, इनको याद रखिएगा। आपके एग्ज़ाम्स में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से आपको करना है। तो सबके सब क्या, दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए इसका सीधा सीधा आंसर निकाल दो, आई मीन सीधे सीधे इसका एरिया निकाल दो और अपने आप चीज़ें निकल के चली जाती हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।